देखो ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर, इन सब से जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ये रही कि भाई घर से बाहर निकल के ये तो ट्रेन पकड़ लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये रही, बस से जाएगा उसकी ये रही, स्कूटर से जाएगा ये, या फिर पैदल जाएगा, मेट्रो वेट्रो जो कुछ भी होगा उसका ये रहा। अब फिर इन सब से जब जाएगा तो फिर लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये रही कि बस से अगर बस पकड़ेगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, और सॉरी ट्रेन पकड़ेगा तो ये रहा, बस पकड़ेगा तो लेट होगा ऐसे, और स्कूटर पकड़ेगा तो ये। इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स तो लेट ही नहीं होगा, मतलब जीरो हो गया। फोर्थ वाले में, इस वाले केस में वो लेट ही नहीं होगा। अरे वो कुछ मेट्रो पकड़ लेगा, रैपिडो कर लेगा भाई। दिल्ली में होगा तो रैपिडो कर लेगा भाई। वो रैपिडो वाले लेट नहीं करते, फटाफट पकड़ते, जान चली जाए लेकिन लेट नहीं करते होने रैपिडो वाले। दिल्ली के अंदर रैपिडो वाले लेट नहीं होने देंगे भाई। यहाँ पे अदर मीन्स का मतलब है बेटा, अदर मीन्स का मतलब लिख लो रैपिडो, ठीक है, रैपिडो वाले। हाँ, तो यहाँ पे अदर मीन्स का मतलब रैपिडो हो गया। अगर ट्रैफिक जाम है, तूफान है, दिल्ली में बम फट चुका है ना, तो अगर बम फट गया बीच में से आग भी निकल जाता है, रैपिडो वाले यू करके निकलेगा, तुम ओटीपी आती बोलेंगे ओटीपी, ठीक है। तो मतलब रैपिडो से अगर आप आओगे तो लेट नहीं होने वाले हो, यहां लिखा हुआ है देयर विल बी नो लेट, जीरो हो गया उसका। हाँ, बाकी ट्रेन आपने पकड़ा, घर से बाहर निकले तो ट्रेन पकड़ने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये रही, और आपने ट्रेन पकड़ा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये रही। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका माइंड में पैसा बना लेना। 1 2 3 4, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ोगे तो बेस थ्योरम को अच्छे से समझ जाओगे। तो बेस थ्योरम बहुत प्यारा चीज है यार, इसको डिफिकल्ट मत मानना, फोबिया लेके मत चलना। अगर उसने ट्रेन पकड़ लिया तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसमें प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/12, इसमें हो गया 0। तो सिर्फ सर मैंने आपको RTI ऐप पे कुछ भेजा था, आपने चेक ही नहीं किया। मैं ओपन यूज ही नहीं करता भाई। चेक करो एक बार, दिन में एक बार 10 सेकंड के लिए चेक कर लीजिए। बताओ यार, उसने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। चलो फटाफट। नहीं, चलो अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बात नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। देखो इसने साफ साफ आपको मेंशन कर दिया है कि अगर वो बंदा लेट हुआ है तो क्या चांस है कि वो ट्रेन से ही आएगा। तो इसका मतलब ट्रेन वाला पार्ट ऊपर आएगा और टोटल नीचे, मतलब ये वाला केस ऊपर आएगा, ट्रेन वाला केस। ट्रेन क्या है, ये ट्रेन है ना, कौन सा ट्रेन है ये वाला, ये फर्स्ट केस ऊपर आएगा, फर्स्ट केस ऊपर आएगा 3/10 मल्टीप्लाई 1/4, फर्स्ट वाला केस ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा 3/10 1/4, 1/5 1/3, 1/10 1/12, 2/5 मल्टीप्लाई 0। अब इसको भाई सॉल्व कर लो। सर दिल्ली में आपका ऑफलाइन सेंटर कहां पर है? दिल्ली में DDF फ्लैट कालका जी, DDF फ्लैट कालका जी, नेहरू प्लेस। चलो बेटा इसको बताओ कितना आ रहा सॉल्व करके। देखो मैंने पूरा स्टेप नहीं किया है, आप लोग खुद से कर लेना। पूरा स्टेप करवाने का मेरा मन नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में पूरा स्टेप लिख चुके हैं, फिर एक एग्जांपल किया वहां पे हमने पूरा स्टेप लिखा, दूसरा एग्जांपल किया हमने वहां पे पूरा स्टेप लिखा। तो मैं बार बार पूरा स्टेप लिख नहीं सकता हूं, आप लोग खुद से लिखो भाई, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। जब मुझे एग्जाम देना था तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ किया था। तो यहां पे लिखोगे PE1, ये हो गया PE1 3/10, PA/E1, PE2 PA/E2, PE3 PA/E3, PE4 PA/E4, इस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई। अब पूरा यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। बट आप लोगों ने लिखा पूरा, दिखाओ स्टेप दिखाओ। PE1 ये ठीक है, यहाँ पे E4 तो लिखो, यहाँ पे अदर मीन्स नहीं, यहाँ पे रैपिडो वाला केस, वो तो यहाँ पे तो क्वेश्चन तो गिवन है 2/5, वो तो 0 ही होगा, वो लेट ही नहीं हो रहा है तो 0 ही होगा केस।
बेटा पूरा पूरा केस लिखो, पूरा स्टेप लिखा करो, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं फटाफट करवा नहीं रहा हूं, आराम से लिखो। यहां पे तो क्या कर सकते हो आप लोग, 1/4 कुछ भी कॉमन निकल के नहीं कट रहा, 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर 10 नहीं है। हाँ 5 के टेबल में काट सकते हो, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में। कुछ बच्चों को अगर ये कैलकुलेशन समझ में ना आए तो बेटा आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि क्लास 6 7 का कैलकुलेशन है ये, इसका मैं कुछ इलाज नहीं कर सकता। आप क्लास 12 के बच्चे हो, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो। ये मैंने क्या किया है, मैंने कॉमन निकाल के काट दिया है कि भाई ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, ये भी 5 के टेबल में आ रहा है, जैसे काटा है मैंने। अब देखते हैं क्या है कहानी। तो यहां पे तो हम बोल सकते हैं यहां पे हो गया 2/3, ये हो गया 3/8, 2 4 जा 8, नीचे 3/8, 1/3, 24, ये वाला केस तो 0 हो गया। 3/8 इनका एलसीएम लेके आएगा 24, 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 8 कम 8, 1। अब 8 के टेबल से कटेगा ये 3 टाइम्स में, ठीक है भाई। और 3 × 3 आ गया 9, ठीक है भाई। ये हो गया 9 9 18, ठीक है भाई। 1/2 आ गया। सर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, हाँ भाई इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो आते हैं। बेस थ्योरम से एक केस स्टडी आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये 7 जन्म से सीबीएसई वाले दे रहे हैं, 7 जन्म का बंधन है भाई, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। 1/2 आ गया, समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।